श्रीनगर में एनसी के चीफ स्पोक्सपर्सन और विधायक तनवीर सादिक ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा कि बीजेपी पूरे देश में गंदी राजनीति कर रही है और बीजेपी अब उसी राजनीति को जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश कर रही है। उधमपुर में टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में काफी संख्या में शिक्षकों ने लिया भाग। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना था। श्रीनगर में बीजेपी की प्रदेश स्पोक्सपर्सन रजनी सेठी ने इल्तिजा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा, इल्तिजा मुफ्ती हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। वो हिंदुओं को भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए रवाना हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। अनंतनाग के आसार शरीफ कबा मार्ग को दक्षा अंतराबी ने किया दौरा। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। श्रीनगर में गुरु गोविंद सिंह जी की धूमधाम से मनाई गई जयंती। जयंती समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, विशेष प्रार्थनाएं की। बारामूला में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मनाई गई जयंती। भक्तों ने कई गुरुद्वारों में टेका माथा। जम्मू में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। अलग अलग गुरुद्वारों में सिख श्रद्धालुओं ने माथा टेका। पुलवामा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की। अवैध ईंधन की खेप को जब्त किया। त्राल में गुजर बस्ती नारिस्तान में ठप पड़ा ट्रांसफार्मर। इलाके में बिजली न होने से लोग परेशान। पुलवामा में पड़ रहा सूखा। बर्फबारी न होने से किसानों और बागवानों को हो रहा नुकसान। पुंछ के जंद्रोला गांव में 25 वर्षीय महिला का शव मिला। महिला के परिवार वालों ने मृतका के पति पर लगाया हत्या का आरोप। उमर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता उमर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप, एनसी ने चुनाव में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य वादे पूरे नहीं किए। कार्यकर्ताओं ने सरकार से वादे निभाने की मांग की। उमर सरकार के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, सरकार के वादों की योजनाओं पर तेजी से चल रहा था काम। समय से पहले काम पूरा होने का लक्ष्य। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि पाकल दूल जल विद्युत परियोजना भी जल्द पूरी होगी, क्योंकि सिंधु जल संधि समझौता स्थगित होने के बाद अड़चन दूर हो गई है। दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली दंगा मामले में 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज की। हंदवाड़ा में वीपीएन के इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ पुलिस का अभियान। नाकेबंद कर कई जगह की गई मोबाइल की जांच। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा नियमों के तहत सभी वीपीएन सेवाओं को 2 महीने के लिए सस्पेंड किया। कश्मीर के अन्य जिलों में पहले ही वीपीएन सेवाएं पर बैन। जम्मू में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर 2 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसएचओ बहुफोर्ड और एसएसपी जम्मू की देखरेख में अभियान चलाया गया। लद्दाख के आईजी कविंद्र गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की। नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र से मोदी से मिले लद्दाख के एलजी। सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद बड़ा कदम। चिनाब पर रतले पावर प्रोजेक्ट की ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर में रतले पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, पाक ने सिंधु जल संधि का फायदा उठाया। भारत का पानी भारत के लोगों के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान, सभी पावर प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। बिजली उत्पादन समय पर शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, सिंधु जल संधि रद्द कर दी गई है और पाकिस्तान को किसी भी मदद की अनुमति नहीं होगी। आरएसपुरा के कृष्णानगर में 1 दिवसीय हिंदू सम्मेलन। सनातन धर्म सभा के प्रभारी पुरुषोत्तम लाल और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में संतों और वक्ताओं ने हिंदू समाज में एकता, सामाजिक समरसता, संस्कृति पर बल दिया। सभी ने जातिपंथ से ऊपर उठकर एकजुट रहने का संकल्प लिया। आरएसपुरा के पोरीचक में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी की नई इकाई का गठन। अजय कुमार को प्रधान और वासु शर्मा को उप प्रधान नियुक्त किया गया।
युवा अध्यक्ष गणेश चौधरी ने कहा कि गांव की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुरी आदत से दूर रखा जाएगा। ग्रामीणों ने पानी निकासी और बीमारियों से सुरक्षा की मांग की। पुंछ के गुरुद्वारा महंत साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के 359वें प्रकाशोत्सव का आयोजन, कीर्तन, दरबार और प्रवचनों में बड़ी संख्या में संगत ने लिया भाग। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पुलवामा में धार्मिक समागम, सुबह से गुरुद्वारों में शबद कीर्तन, विशेष लंगर का आयोजन। उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जम्मू के कृषि निदेशालय ने मशरूम खेती को आय बढ़ाने वाली लाभकारी पहल बताया। साल 2025 से 26 में 645 किसानों युवाओं को प्रशिक्षित दिया गया। सोनावरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अन्य पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। कार्यक्रम में नसीर अहमद लोन रहे मौजूद। नसीर लोन ने कहा कि नए सदस्य प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं विकास विजन से प्रभावित होकर शामिल हुए। उन्होंने सरकारी कर्मचारी को भेदभाव न करने की चेतावनी दी। रियासी के युवाओं के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लेकर आया सुनहरा मौका। 15 जनवरी से नए ट्रेनिंग कोर्स शुरू होंगे। अलग अलग कोर्स में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। उधमपुर में 10वें सशस्त्र सेना वेटरन्स दिवस पर मोटरसाइकिल रैली। कैप्टन बाना सिंह, पीवीसी और शहीद चुन्नी लाल की पत्नी चिंता देवी ने हरी झंडी दिखाई। राजौरी जिले के कालाकोट क्षेत्र में सड़क हादसा, बस स्टैंड के पास दुर्घटना में एक युवक की मौत। सोलन सुबाथू रोड की हालत लंबे समय से खराब, राहगीरों को होती है काफी परेशानी। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिटीजन कनेक्ट 2 को लॉन्च किया। सरकार चंडीगढ़ सीमा के पास 20,000 बीघा में हिम चंडीगढ़ वर्ल्ड क्लास का बनाएगी शहर। धर्मशाला कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की रैगिंग से मौत का मामला, तथ्य खोज समिति ने किया कॉलेज का दौरा। समिति ने दस्तावेज, व्यवस्थाएं, प्रशासन से जानकारी जुटाई। सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम 2 की लॉन्चिंग को लेकर बोले विक्रमादित्य सिंह, कहा सरकार का प्रयास है कि सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएं। अटल टनल के बाद लाहौल घाटी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिला। केलांग में स्थानीय युवाओं ने माइनस तापमान में मेहनत कर आइस हॉकी रिंक तैयार। कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रही अभिनेत्री यामी गौतम। कार्यक्रम से पहले उन्होंने शक्तिपीठ माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। यामी गौतम ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उत्साह बढ़ाया। कहा खेल अनुशासन रणनीति सिखाते हैं और ऐसे आयोजनों से हिमाचल के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। लाहौल स्पीति में कड़ाके की सर्दी के बीच पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने प्रशासन पर सवाल उठाए। कहा फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को विंटर किट न देना अन्यायपूर्ण है। रवि ठाकुर ने सर्दियों में सड़क बंद होने से बढ़ रही दिक्कतों पर चिंता जताई। आपात सेवाओं, मरीजों की आवाजाही के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग। किन्नौर के कल्पा ग्राम पंचायत ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जमीन की बड़ी खरीद फरोख्त से परेशानियों का हवाला देते हुए पीएसए एक्ट के तहत एनसीयू लेने की व्यवस्था लागू करने की मांग की। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल सरकार की एमआईएस योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया। एचपीएमसी के सेब खरीद केंद्रों पर गड़बड़ी और एफआईआर को सरकार की विफलता बताया। भाजपा ने एमआईएस के तहत रिकॉर्ड सेब खरीदने को संदेहास्पद बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। चेतावनी दी है कि किसानों के हित में भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। चंबा जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी और कांगड़ा जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। ऊना में भाजपा की ऊना बसतेहड़ा मंडलों की संयुक्त बैठक आयोजित। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से संगठन की जमीनी मजबूती दिखी। कांगड़ा जिले के फतेहपुर, देहरा, जवाली और नगरोटा सूरिया को पोंग बांध के जरिए जलमार्ग से जोड़ने की योजना। जून से बोटिंग और शिकारा सेवाएं शुरू होंगी। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया कि पोंग बांध को टूरिज्म की राजधानी बनाने की दिशा में कदम। जल, सड़क और रेल कनेक्टिविटी से पर्यटन रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। मिनी मार्ग और द्रास में बर्फबारी। श्रीनगर लेह हाईवे पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका। एसडीएम गुलमर्ग मीर जरीर अहमद ने जारी किए निर्देश। गुलमर्ग जाने वाली सभी गाड़ियों टायर चेन अनिवार्य। बुलर झील में देखी गई ब्राउन हेडेड गल। विशेषज्ञों ने बताया ये प्रजाति नियमित रूप से कश्मीर की
वेटलैंड्स में सर्दियों में आती है। मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। बर्फबारी के बाद बांदीपोरा गुरेज सड़क फिर से बहाल, मौसम में सुधार और सड़क की सफाई के बाद उठाया गया कदम। डल झील से सामने आई पर्यटकों की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो, ठंड के बावजूद पर्यटक शिकार की सैर और नजारों का आनंद ले रहे हैं।